बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। जैसे ही इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का इल्म हुआ है कि अब आसिफ अली जरदारी की जानिब से और शहबाज शरीफ की जानिब से पॉलिटिकल कार्ड्स खेलने का सिलसिला शुरू कर दिया गया और इतनी बड़ी डेवलपमेंट हुई है जिसके बाद इस्टेब्लिशमेंट मजबूर हो गई कि आखिरकार उनकी जानिब से भी एक कार्ड शो किया गया और उन्होंने भी मौजूदा गवर्नमेंट को, सेटअप को, निज़ाम को, शहबाज शरीफ को और आसिफ अली जरदारी को पैगाम भिजवा दिया, कन्वे कर दिया। अब ये जो कार्ड खेला गया और उसके जवाब में, रिएक्शन में इस्टेब्लिशमेंट ने जो कार्ड खेला, ये आप समझें कि अब शुरू हो गई है पाकिस्तान के अंदर गेम ऑफ थ्रोन्स। गेम ऑफ थ्रोन्स क्या है कि ताकत की, पावर की रस्साकशी, उसकी खींचातानी कि एक तरफ इस्टेब्लिशमेंट पावर का सेंटर है, पावर का मरकज़ है पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा, कोई भी इसे इनकार नहीं कर सकता। पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा ताकत का, पावर का और आप समझे कि तमाम की तमाम अथॉरिटी, इख्तियारात का, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, किसी के अंदर चैलेंज करने की हिम्मत नहीं। हाँ, अगर किसी ने चैलेंज किया तो वो इमरान खान ने किया, ये एक पाकिस्तान के अंदर मिसाल मौजूद है। लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, इनके अंदर इतना ये तपड़ नहीं है, इनके अंदर ये इतना दिल गुर्दा, इतनी दलेरी और बहादुरी नहीं है कि ये केसेस का भी सामना करें, मुकदमात का भी सामना करें और जेल के अंदर भी कैदोबंद की सोबतें भी बर्दाश्त करें। ये इनके अंदर इतना दिल गुर्दा और इतनी दलेरी और बहादुरी ये तो इमरान खान ने शो की पिछले 3-4 साल से जो मसलसल डट कर मुकाबला कर रहा है। उसने तो अमेरिका तक को ललकार दिया था जब अमेरिका के लोग आके इमरान खान के सामने बैठे और उन्होंने इमरान खान को ये पैगाम दिया और धमकी आमेज़ लहजे के अंदर इमरान खान से ये डिमांड की कि हमें फौजी अड्डे दिए जाएं। तो इमरान खान का क्या जवाब था? एब्सोल्युटली नॉट। तो इमरान खान ने तो अमेरिका तक को नहीं छोड़ा, इमरान खान ने तो अमेरिका तक को नहीं बख्शा और उसको भी दो टोक अंदाज में जवाब दिया। तो यहाँ के जो ताकतवर हल्के हैं वो फिर किस खेत की मूली है। लेकिन अगर बात की जाए नून लीग और पीपल्स पार्टी की, तो इनके अंदर इतना दिल गुर्दा, इतनी दलेरी, इतनी बहादुरी नहीं है, इतनी जुर्रत और इतनी हिम्मत नहीं है। इसी वजह से ये खुफिया तरीके से चालें चलते हैं, खुफिया तरीके से पॉलिटिकली मैनेज करने की कोशिश करते हैं, खुफिया तरीके से पॉलिटिकल। अब ये जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई है ये बहुत बड़ी है। दो डेवलपमेंट हुई, दोनों को हमने सामने रखना है, पर उसके बाद आपको आइडिया होगा कि जो इस्टेब्लिशमेंट ने असल में पैगाम भेजा उसके बाद इनकी दौड़ें लगी हैं और उसके बाद ये लोग बेचारे मजबूर हुए हैं कि अब क्या किया जाए। सरेंडर के अलावा देखिए, आपने एक बात याद रखनी है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास सरेंडर के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। अगर ये सरेंडर नहीं करते तो फिर इनको ज़बरदस्ती निकाला जाएगा। ये बात पत्थर पे लकीर है और इससे एक लफ्ज़ भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता। अब आ जाएं जो इन्होंने कार्ड खेले। सबसे पहले तो आसिफ अली जरदारी की जानिब से मौलाना के साथ, बाकी इत्तेहादी जमातों के साथ इत्तेहाद की एक अलाइंस की मुख्तलिफ़ शक्ल में। अब ये एक बहाना है कि आप उनके साथ एक पॉलिटिकल अलाइंस बना लें, आप उनके साथ एक इलेक्शन अलाइंस बना लें, ये एक बहाना है। असल में ये पैगाम दिया गया है कि हमारे साथ मौलाना भी है, हमारे साथ इमरान खान भी है, PTI भी है, हम उनके साथ भी इत्तेहाद कर सकते हैं। और दूसरा जो शहबाज शरीफ हैं, एक तो इमरान खान के साथ इत्तेहाद की ऑप्शन है, आसिफ अली जरदारी ने इसको इस्तेमाल किया पॉलिटिकली। लेकिन जो शहबाज शरीफ है उसने तो मुकम्मल तौर पर सरेंडर कर दिया। उसने, आप देखें, अभी एक दिन पहले अताउल्लाह तारड़ और मुसद्दक मलिक, इन दो लोगों को मैदान में उतारा गया। आप उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, आप उनकी ये तस्वीरें देखें, उसके अंदर उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें। जो उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, इसमें उन्होंने असल में इस्टेब्लिशमेंट की लाइन ली। इसमें उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की वो लाइन जो कि इंडिया के ख़िलाफ़ ली जाती है और इंडिया के ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाया जाता है वो बयानिया बनाने की कोशिश की। और उन्होंने, ये एक बहुत पुरानी डिमांड है
इस्टेब्लिशमेंट की। इस्टेब्लिशमेंट की ये एक पुरानी डिमांड है कि आप एक काम करें, आप कारकर्दगी दिखा दें या फिर अपना बयानिया इमरान खान के ख़िलाफ़ भी और इंडिया के ख़िलाफ़ भी आप हमें बयानिया बना के दिखाएं, ये उनको कहा जाता है। तो इस सिलसिले में उन्होंने अब देर आए दुरुस्त आए चले, इन्होंने अब कर ली। हालांकि अब तो बहुत पानी गुजर चुका है, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं, चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद इन लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को बड़ा कोई तीसमार खान, तुरम खान बनाने की कोशिश की कि हम इंडिया का ये कर देंगे, हम इंडिया की सांस बंद कर देंगे, हम इंडिया के ऊपर मुकदमा कर देंगे। ये असल में इस्टेब्लिशमेंट की वो लाइन जो कि इस्टेब्लिशमेंट इनको कहती है, बार बार उन्होंने ये अपनाने की कोशिश की। ये भी एक कार्ड खेला। अब इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला जो बिल्कुल हतमी, फाइनल और पत्थर पे लकीर, वो इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला है कि अब बैक वक्त जो इन दोनों ने कार्ड्स खेलना शुरू किए हैं उसको सामने रखते हुए अब बैक वक्त हमने दोनों को फ़ारिग करना है, एक को नहीं। पहले तो अगर 2-4 महीने पहले की बात की जाए, बजट से पहले की बात की जाए, तो चले इस्टेब्लिशमेंट के पास एक ऑप्शन थी कि पहले हम ज़्यादा कियोस और क्राइसिस पैदा नहीं करते, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर महाज खुले हुए थे, ईरान अमेरिका जंग, फिर खत्ते के हालात, सिक्योरिटी के मामलात, ये तमाम चीज़ें थीं। अब अफ़गानिस्तान के साथ मसला है, तो हम पाकिस्तान में ज़्यादा कियोस, क्राइसिस और ये पैदा नहीं करते। तो हम वन बाय वन कि पहले आसिफ अली ज़रदारी को रिमूव करें और उसके बाद अगला नंबर लगा दिया जाए शहबाज शरीफ का। ये था इस्टेब्लिशमेंट का प्लान। लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से प्लान को चेंज किया गया। अब जो प्लान बनाया गया है उस प्लान के मुताबिक पहले आसिफ अली ज़रदारी को जो रिमूव करना था, अब इकट्ठे ही एक ही टाइम पे पैरेलल, अब उसमें टाइम ऊपर नीचे नहीं होगा, एक ही टाइम पे दोनों को, शहबाज शरीफ को भी और आसिफ अली ज़रदारी को भी। ये होगा बहुत बड़ा खड़ाक, ये होगा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बहुत बड़ा ऐलान, ये होगा इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक बहुत बड़ा धमाकेदार किस्म का ऐलान। और ये वक्त आ गया। इनको जो टाइम दिया गया था बजट के बाद का, वो वक्त आ गया। और बजट के बाद का इनको कहा गया था कि बजट के बाद आपके पास टाइम है, बजट के बाद तक का आपके पास वक्त है, और ये वक्त आ गया। बजट पास करवा लिया, नून लीग और पीपल्स पार्टी से जो काम लेना था वो करवा लिया। अब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खड़ाक होने वाला है, और ये बहुत बड़ा खड़ाक होगा। और उसके बाद पूरा सेटअप, पूरा निज़ाम, पूरा ये जो नून लीग और पीपल्स पार्टी का एक इन लोगों ने जाली मैंडेट के साथ, छोरी के मैंडेट के साथ एक निज़ाम कायम किया है, इसको लपेट के ये इतना बड़ा खड़ाक होगा कि उसके बाद कोई भी आपको यहाँ पर शहबाज शरीफ या आसिफ ज़रदारी नज़र नहीं आएगा।